आज की ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आराम से बैठ जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके सबसे पसंदीदा साबुनों के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे यह साबुन आज सभी का सबसे पसंदीदा साबुन बन गया। उन्हीं में से एक है पियर्स। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन साबुनों को आखिर फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है, या फिर पियर्स साबुन सबसे पहले कब बना था? इसके अलावा कई चीज़ें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर सामान्य साबुनों को बनाया कैसे जाता है और क्या पियर्स भी उन्हीं साबुनों में से एक है जिनमें जानवरों के फैट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साबुनों के बारे में और फिर हम पियर साबुन के बारे में और उनके मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के बारे में जानेंगे। आज हम जिन साबुनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकतर साबुन में टैलो नाम का एक तत्व मौजूद होता है जिसे एनिमल फैट को उबाल कर बनाया जाता है। लेकिन आप में से कई लोग सवाल करेंगे कि अगर ये टैलो नाम का पदार्थ एनिमल फैट से ही बनता है तो कई कंपनियां जो दावा करती है कि उनका साबुन एनिमल फैट फ्री है, उनका क्या? तो जान लीजिए, टैलो एक ग्रीस जैसा पदार्थ होता है जिसे एक स्पेशल वेजिटेबल ऑयल से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसलिए बाजार में कुछ एक साबुन ही ऐसे होते हैं जो एनिमल फैट फ्री हैं। अगर आपको जांचना है कि क्या आपका सोप में एनिमल फैट इस्तेमाल हुआ है या नहीं, तो इसके लिए आपको साबुन के इंग्रेडिएंट्स को देखना होगा। अगर आपके साबुन में सोडियम टैलोवेट नाम का पदार्थ मुख्य रूप से मौजूद है तो इसका मतलब आपके सोप में 75 से 85% एनिमल फैट मौजूद है। और अगर सोडियम टैलोवेट की मात्रा काफ़ी कम है तो इसका मतलब आपके सोप में फैट की मात्रा भी कम है। लेकिन आजकल तो कई कंपनियां इन तत्वों को लिखती ही नहीं है, वो सिंपली अपने इंग्रेडिएंट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लिखकर छोड़ देती है। एनिमल फैट के बिना भी सोप को आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन सोप इंडस्ट्रीज मरे हुए जानवर के ग्रीस का इस्तेमाल करती है क्योंकि ये दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। एनिमल फैट का सबसे कम इस्तेमाल भारत में बने हुए सोप में किया जाता है, जहां विदेशों में बने हुए सोप में 80 से 90% साबुनों में एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है। वहीं भारत में 40 से 50% साबुनों में एनिमल फैट का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर किसने साबुन बनाने में सबसे पहले एनिमल फैट का इस्तेमाल किया था? तो जान लीजिए कि सुप्रसिद्ध कंपनी P&G ने सबसे पहले एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था जो एनिमल फैट से साबुन बना देती थी, वो भी महज कुछ घंटे में। वे इस टेक्नोलॉजी को 1938 में बनाई थी और इस टेक्नोलॉजी के खोज होते ही साबुन इंडस्ट्रीज यानी कि सोप इंडस्ट्रीज में क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सोप इंडस्ट्रीज काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी कम कीमत पे और काफ़ी कम वक्त में भी बेहतरीन सोप को बना पा रहे थे। और जैसे जैसे सोप इंडस्ट्रीज का मुनाफा बढ़ता गया, एनिमल फैट का इस्तेमाल सोप में उतना ही ज़्यादा होने लगा। एक सर्च के अनुसार P&G कंपनी अपनी सिर्फ साबुन की टेस्टिंग के लिए सालाना 50,000 से भी अधिक जानवरों को मार देती है। वे कुत्ते के मुंह को ज़बरदस्ती खोलकर उन्हें जहरीले केमिकल पिला देती है और उनके वॉइस बॉक्स को भी सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है ताकि ज़्यादा शोर ना हो। आप सोच सकते हैं कि इसके लिए जानवरों पे कितना ज़्यादा अत्याचार किया जाता होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य साबुन कैसे बनाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पियर्स साबुन के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों पियर साबुन इतना प्रसिद्ध है। कोई भी डॉक्टर्स भी आपको यही साबुन लगाने के लिए रिकमेंड करते होंगे। आखिर ऐसा क्या है इस साबुन में? तो हम पियर साबुन के बनने के तरीके और उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि पियर्स दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड है जो अभी भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना यह पहले था?
इसकी शुरुआत 1789 में हुई थी और करीब 200 साल बाद भी इसने अपने पहचान को नहीं खोया। अब ये ब्रांड यूनिलीवर के अंदर आती है। अभी भी ये वही पारंपरिक तरीकों से बनाया जाता है जैसे इसे 18वीं शताब्दी में बनाया जाता था। इस साबुन का नाम पियर्स इसके निर्माता एंड्रू पियर्स के नाम पर रखा गया है। एंड्रू पियर्स को ये साबुन बनाने का आइडिया तब आया जब इन्होंने देखा कि बाजार में ग्लिसरीन से बने हुई सोप्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। लोग इनके दुकान से ही ग्लिसरीन जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदकर फेयरनेस क्रीम बनाते थे और तभी से इन्होंने पियर साबुन का बनाने का आइडिया आया और ये साबुन बनते ही काफ़ी तेज़ी से फैल गया। शुरुआत में पियर साबुन इतना महंगा होता था कि इसे सिर्फ ऊंचे तबके के लोग ही खरीद पाते थे, लेकिन इस साबुन की क्वालिटी कमाल की थी। 1851 में ही इसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट का अवार्ड भी मिला था। फिर 1865 में इस साबुन की कंपनी की कमान थॉमस जे बरेट ने संभाली, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। इनके आने के बाद इस साबुन के दामों को थोड़ा कम किया गया, जिससे यह साबुन आम लोगों के पहुंच में आ गया और तुरंत ही विख्यात हो गया। थॉमस बरेट का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इतना बेहतरीन था कि इनके पोस्टर्स आज भी एडवर्टाइजमेंट में यूज किए जाते हैं। इन्होंने पियर साबुन के एडवर्टाइजमेंट में आकर्षित करने वाली स्लोगन यूज किए, जैसे गुड मॉर्निंग, हैव यू यूज पियर सोप। इन स्लोगन के कारण लोग समझते थे कि पियर्स रोटी कपड़े जैसा ही एक ज़रूरी प्रोडक्ट है जिसे हर घर में होना ही चाहिए। 1910 में पियर साबुन लीवर ब्रदर का हिस्सा बन गई और इसे इंग्लैंड में बनाया जाने लगा, लेकिन अब इस सोप को हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा भारत में ही बनाया जाता है। तो ये था पियर साबुन का इतिहास से आज तक का सफ़र। शुरुआत से ही पियर साबुन में एनिमल फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये भारत में और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन अभी भी क्या ऐसा ही होता है, इसके बारे में ठीक से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज सोप कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भारत के कई घरों में आज पियर साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। पियर साबुन में कई नेचुरल तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ग्लिसरीन की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है। हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा अपने मरीजों को इसी साबुन का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।